मार्च 2012 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में एक लड़की जिसका नाम प्रिया है अपनी एक 2-2.5 साल की बेटी को साथ लेके एक घर किराए के ऊपर ढूंढ रही होती है। नाजरीन, चलते चलते इसे एक घर किराए के ऊपर मिल जाता है। ये एक कमरा रेंट के ऊपर लेती है और वहाँ पे रहना शुरू कर देती है। इस घर की 20-22 साल की एक लड़की होती है जिसका नाम चलचल चौधरी होता है। इसकी इस प्रिया से दोस्ती हो जाती है। यूं इन दोनों की दोस्ती चलना शुरू हो जाती है और ये जो चलचल होती है ये प्रिया को एक ब्यूटी पार्लर के ऊपर काम के ऊपर भी लगवा देती है। अब प्रिया की जो बेटी होती है वो घर में ज्यादा चंचल के पास होती है और प्रिया ब्यूटी पार्लर के ऊपर होती है। इनकी जिंदगी यही गुजर रही होती है। प्रिया की ख्वाहिश होती है कि कोई लड़का इससे शादी कर ले, लेकिन ये पहले इसके पास एक लड़की किधर से आई और इसकी पहले क्या शादी हुई थी या पहले ये किधर रहने वाली थी। ये जो चंचल नाम की लड़की होती है जो इसकी दोस्त बनी होती है प्रिया की, ये प्रिया से पूछती है कि ये तुम्हारी बेटी जिसका नाम कशिश है ये किधर से आई और तुम्हारी क्या पहले शादी भी हुई थी, तुम किधर की रहने वाली हो। तो प्रिया अपनी पूरी स्टोरी सुनाती है। कहती है कि सन 2010 में मेरे घर वालों ने मेरी शादी राजन नाम के एक बंदे से करी, तो मैं उसके साथ अपनी जिंदगी गुजार रही थी कि साल बाद मेरे घर बेटी पैदा हुई 2011 में। उसके बाद मेरे शोहर ने मेरे साथ ठीक बर्ताव करना शुरू नहीं किया, बल्कि दिन रात मुझसे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया और मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने उसे काफी समझाया लेकिन वो नहीं माना और आखिर में उसने मुझे डिवोर्स दी कि तुमने बेटी क्यों पैदा की, और डिवोर्स दे के मुझे घर से निकाल दिया। जब मैं अपने घर माँ बाप के पास वापस आई तो मेरे माँ बाप मुझे इस चीज के ऊपर उकसाना शुरू हो गए कि तुम अपनी बेटी हमें दे दो और आगे किसी से शादी करवा लो। मैंने उनको बोला कि नहीं, मैं उस बंदे से शादी करवाऊंगी जो मेरी बेटी को भी अपनाएगा, लेकिन मेरा माँ बाप मुझसे लड़ाई कर रहा था। इस वजह से मैंने अपना माँ बाप का घर भी छोड़ा और यहाँ पे तुम्हारे पास आके मैंने रेंट के ऊपर मकान ले लिया। अब चंचल जो होती है इसको सारी चीज का पता चल जाता है और ये इसकी काफी इज्जत पहले भी करती थी, अब दिल से और इज्जत करना शुरू कर देती है कि ये अपनी बेटी को नहीं छोड़ रही और इसका हेल्प भी करती रहती है। इसकी बेटी जो कशिश होती है उसको भी ज्यादातर ये संभाल के रखती है। वक्त यूं ही गुजर रहा होता है कि सन 2013 में आके इसकी एक लड़के के साथ फेसबुक के ऊपर दोस्ती होती है। इस लड़के का नाम होता है अमर गोजरे। ये अमित के साथ 2013 से लेके 2014 तक इसकी दोस्ती चलती है और 2014 में आके ये अमित को बोलती है और अमित इसे बोलता है कि अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। अमित जो होता है वो इसकी बेटी को भी एक्सेप्ट कर रहा होता है। पहले इसको काफी ज्यादा रिश्ते आ चुके थे लेकिन वो लोग जो थे वो इसकी बेटी को नहीं अपना रहे थे, लेकिन अब अमित इसकी बेटी को अपना रहा था, इसलिए ये काफी ज्यादा खुश भी हो जाती है कि अमित मेरी बेटी को भी अपना रहा है। और दूसरा, अमित जो था वो मेरठ के रहने वाला था और वो किताबों की जो ऊपर फ्लैक्स वगैरह लगती है और किताबों की जो जिल्द वगैरह होती है उसका काम करता था। अक्सर किताबों की शॉप से उसका ठेका लेता था और वो करता था, इसलिए वो भी काफी ज्यादा पैसे कमाता था। और दूसरी तरफ ये जो प्रिया थी ये भी ब्यूटी पार्लर से काफी ज्यादा पैसे कमा रही थी और अब तो इसे फिल्मों में ब्यूटिशियन का काम भी मिल रहा था। इस वजह से इसके भी काफी ज्यादा पैसे इकट्ठे हो रहे थे और अमित गोजरे के भी काफी ज्यादा पैसे इकट्ठे हो रहे थे। सन 2015 में आके ये हिंदू रस्म रिवाज के तहत शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद ये जो अमित होता है ये अपनी बीवी को, प्रिया को और अपनी बेटी कशिश को, जो कि प्रिया की बेटी होती है, लेकिन अब अमित ने भी इसको अपनी बेटी मान लिया था, मेरठ में लेके चला जाता है। अब ये दोनों माँ बेटी मेरठ में अमित के पास होते हैं। वहाँ पे ये लोग रेंट के ऊपर मकान लेते और रहना शुरू कर देते। दूसरी तरफ ये जो प्रिया होती है अपनी दोस्त चंचल से रिश्ता नहीं तोड़ती, फोन के ऊपर इन दोनों का राब्ता रहता है। वक्त यूं ही गुजरता रहता है और ये जो प्रिया थी ये यहाँ पे भी ब्यूटी पार्लर में काम कर रही थी और इसके पास काफी ज्यादा पैसे इकट्ठे हो चुके थे। यूं नाजरीन ग्रामी ये मेरठ के काशनी नामी कॉलोनी में एक मकान लेती है और वहाँ पे रहना शुरू कर देते। अब अमित भी इसके साथ है, इसकी बेटी भी इसके साथ थी और प्रिया खुद भी थी। तीनों ये अपने मकान में रह रहे थे और ये मकान जो था ये प्रिया का था। वक्त यूं ही गुजरता रहता है, 3-4 साल गुजर जाते हैं कि सन 2019 में आके मेरठ के गुलप्राड़ इलाके में ये जो अमित होता है ये भी अपना घर बनाना शुरू कर देता है। ये एक प्लाट लेता है और उसके ऊपर घर बनाना शुरू कर देता है। इसके घर की काफी ज्यादा तमीर हो चुकी थी और अब ये लोग जो थे इस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। अब वो जो काशनी में घर था इनका, काशनी कॉलोनी में, वो घर ये रेंट के ऊपर दे देते हैं प्रिया और अपनी बेटी को लेके इस अमित के घर में शिफ्ट हो जाते हैं। ये तीनों मियाँ बीवी और बेटी इस घर में रहना शुरू कर देते हैं। वक्त यूं ही गुजरता रहता है और ये अमित जो होता है ये प्रिया को बोलता है कि तुम ये काम छोड़ दो, अब हमारे पास अपना घर है, तुम घर को संभाला करो, घर में रहा करो और मैं बाहर से पैसे कमा के लाया करूंगा। और दूसरी तरफ इस प्रिया का जो ब्यूटी पार्लर पे काम कर रही थी उससे काम छूट जाता है, इस वजह से ये इसको ये चीज बोलता है। वो भी कहती है ठीक है। अब वो बेटी और माँ घर रह रही थी और अमित बाहर से कमाई करके लेके आता था और इनका यही गुजर बसर हो रहा था। इनको 2 महीने हो गए थे इस गुलबराड़ इलाके में शिफ्ट हुए। अब चंचल की और प्रिया की डेली फोन के ऊपर बात होती रहती है, लेकिन 28 मार्च 2020 को सुबह 8 बजे चंचल कॉल करती है प्रिया को, लेकिन आगे से वो कॉल
कॉल रिसीव नहीं करती। फिर वो 11 बजे कॉल करती है, फिर वो कॉल रिसीव नहीं करती। फिर वो 11:30 बजे कॉल करती, फिर वो कॉल रिसीव नहीं करती। पहले प्रिया का ये था कि जब भी इस चंचल ने कॉल करनी, उसके पास टाइम ना होना या कॉल रिसीव ना होनी या उसे पता ना चलना, तो फौरन उसने बाद में कॉल कर लेनी। लेकिन अब वो बार बार कॉल कर रही थी, लेकिन प्रिया बैक कॉल नहीं कर रही थी। शाम के टाइम जो चंचल होती है उसके पास इसके शोहर अमित का नंबर भी होता है। वो अमित को फोन करती है और कहती है कि प्रिया फोन नहीं सुन रही। वो कहता है कि वो घर में काम कर रही होगी, मैं अभी घर नहीं गया, मैं जब घर जाऊंगा तुम्हारी जाके बात करवा दूंगा। आगे से चंचल कहती है कि चले ठीक है, लेकिन वो बात नहीं करवाता। अगले दिन वो फिर जाके अमित को कॉल करती है शाम के टाइम। अमित जो होता है वो आवाज देता है प्रिया को कि प्रिया तुम्हारी फ्रेंड कॉल कर रही है, उससे बात कर लो। लेकिन आगे से प्रिया बात नहीं करती। यहाँ पे ये अमित जो होता है चंचल को बोलता है कि प्रिया की मेरे साथ लड़ाई हुई है, इस वजह से वो तुम्हारे साथ भी बात नहीं कर रही। यहाँ पे चंचल नोटिस करती है कि इसकी चीखने चलाने की आवाज तो आई है अमित की, लेकिन प्रिया के बोलने की या इनकार करने की आवाज नहीं आई। दूसरी तरफ प्रिया की लड़ाई जो हुई है अमित से हुई है, मेरे साथ तो नहीं हुई। अगर वो अमित से बात नहीं कर रही तो ना करे, मेरा फोन तो सुने ना, मेरी कॉल तो अटेंड करे ना। अब वक्त यही गुजरता रहता है, वो डेली फोन करती रहती है, लेकिन आगे से प्रिया कॉल रिसीव नहीं कर रही होती। वो अगले दिन फिर अमित को कॉल करती है और कहती है मेरी प्रिया से बात करवा दो। लेकिन आगे से अमित कहता है कि प्रिया ने मेरे साथ लड़ाई करी, लिहाजा उसने गुस्से में मेरे ऊपर हाथ उठाया और छुरी मेरे हाथ के ऊपर मार दी। मेरे छुरी लगी, वो अपनी बेटी को साथ लेके घर छोड़ के चली गई है। तो चंचल जो होती है वो ये चीज सोचती है कि अब वो किधर चली गई होगी। वो तो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो प्रिया को बार बार फोन कर रही होती है, लेकिन प्रिया आगे से कॉल रिसीव नहीं कर रही होती। अब वो दोबारा फिर अमित को फोन करती है। आगे से अमित गुस्से से कहता है भाई मुझे क्या पता वो किधर चलेगी किधर नहीं चलेगी, मेरे ऊपर तो खुद उसने हाथ उठाया, मुझे छुरी मारी है, फिर लड़ाई करके मेरा घर छोड़ के चली गई। अब चंचल को इस चीज के ऊपर काफी गुस्सा आता है, लेकिन उसकी बात नहीं अपनी दोस्त से हो रही होती। उसके दिल में डोग आना शुरू हो जाते हैं, बार बार शक आ रहे होते हैं कहीं उसको कुछ हो ना गया हो। वक्त यही गुजर रहा होता। 2 दिन मजीद गुजरते हैं। 2 दिन बाद प्रिया के नंबर से उसकी बेटी का मैसेज आता है कि आंटी मम्मा की और पापा की लड़ाई हो गई थी, मम्मा ने गुस्से में पापा के ऊपर हाथ उठाया और उसके हाथ में छुरी मार दी। बाद में मम्मा को काफी ज्यादा पछतावा हुआ, इस वजह से हम लोग पापा का घर छोड़ के आ गए हैं, यहाँ किसी और जगह हम लोग शिफ्ट हो गए हैं। लिहाजा आप हमें ढूंढने की कोशिश ना करना, अगर आप हमें ढूंढेंगी तो हमारे लिए मजीद मुश्किल खड़ी हो जाएगी। मेरे पापा को भी पता चल जाएगा, फिर वो हमारे साथ ज्यादती करेगा या हमें पकड़ लेगा। तो इस वजह से हम वहां से भाग के आई हैं। तो अब इससे आगे वाले दिन, जिस दिन ये मैसेज आता है उससे आगे वाले दिन प्रिया के अकाउंट से 50,000 रुपया भी निकाले जाते हैं। अब प्रिया जो थी इसने अपने बैंक अकाउंट की जो रसीद होती है, जो टेक्स्ट मैसेज होता है, उसमें अपनी दोस्त का नंबर दिया होता है चंचल का। अब चंचल को जब ये नजर आता है कि प्रिया ने अपने अकाउंट से 50,000 रुपया निकाला तो वो खुश हो जाती है कि चले वो ठीक तो है, अपने अकाउंट से खुद पैसे निकाल रही है। लेकिन उसके दिल को फिर भी तसल्ली नहीं होती, लिहाजा वो 15 अप्रैल को थाने में जाती है और वहां पे जाके FIR दर्ज करवा देती है कि मेरी कजन है जो वो ऐसे अपने शोहर के साथ थी मैरिट में, लेकिन अब उसका शोहर मेरी बात भी नहीं करवा रहा और वो भी मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही। तो इसने ये जो FIR दर्ज करवाई थी ये मैरिट से अमित के घर से 15 किलोमीटर दूर थी, जिस जगह पे ये चंचल रह रही थी उस इलाके में। लिहाजा पुलिस वाले इस केस को ज्यादा सीरियस नहीं लेते। वो बार बार उसे कहते रहते हैं कि कोई बात नहीं, हम ढूंढ रहे हैं, पता कर रहे हैं। जब 3-4 दिन ये प्रेशर डालती चंचल, बार बार उनको फोन करती, तो आगे से पुलिस वाले बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं कि तुम्हें क्या लगे, तुम्हारी वो प्रिया क्या लगती है, वो किधर गई किधर नहीं गई, तुम उसे क्यों ढूंढ रही हो, वो किसी अपने आशिक के साथ चली गई होगी या वो खुद जवान है, खुद कहीं पे चली गई होगी, तुम हमें क्यों तंग कर रही हो। इस तरह की वो बातें करते हैं, लेकिन चंचल रुकती नहीं। लिहाजा एक पुलिस वाला जो होता है चंचल का नंबर निकाल लेता है और रात को उसको फोन करना शुरू कर देता है और उससे दूसरे टाइप की बातें करना शुरू कर देता है कि तुम मुझे मिलो, लिहाजा हम मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, इंजॉय करेंगे वगैरह वगैरह, साथ में तुम्हें तुम्हारी दोस्त भी ढूंढ के दूंगा। इस तरह के लालच वगैरह भी देना शुरू कर देता है। लिहाजा चंचल को इस चीज के ऊपर बड़ा गुस्सा आता है। अब वो दोबारा फिर मैरिट में अमित को कॉल करती है, लेकिन अमित भी आगे से बदतमीजी करता है कि भाई मुझे क्यों टॉर्चर कर रही हो, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रही हो, वो मेरा घर छोड़ के चली गई, अब मुझे क्या पता वो किधर गई किधर नहीं गई। वक्त यूं ही गुजर रहा होता है। ये चंचल काफी ज्यादा परेशान होती है कि मेरी दोस्त किधर गई चली। लिहाजा वो ऐसे ही कोशिश कर रही होती है। इसी असना में वो एक बंदे को मिलती है जिसका नाम होता है मनीष लोहिया। इसका सियासत में काफी हाथ वगैरह चलता है और ये अपने इलाके मेरठ का एक सियासी वर्कर होता है। लिहाजा ये इसको साथ लेती है और वहाँ के SSP को जाके मिलती है और सारी चीज बताती है। SP जो होता है वो इस चीज को गंभीर तरीके से लेता है और एक टीम बना देता है और टीम को ये टास्क दिया जाता है कि जल्दी से जल्दी उस लड़की को और उसकी बेटी कशिश को ढूंढ के मेरे पास लेके आओ। अब ये जो टीम होती है जो SSP ने बनाया होता है ये फौरन अपना काम करना शुरू कर देती है और ये मेरिट में जाती है
और वहाँ पे जाके अमित को गिरफ्तार कर लेती है और थाने में लेके आ जाते हैं और उससे पूछ करते हैं कि हाँ भाई बताओ प्रिया और उसकी बेटी कशिश किधर है। वो कहता है मुझे क्या पता भाई किधर है, मुझे कुछ इस चीज का इल्म नहीं है। लिहाजा पुलिस जो होती है वो जाती है उस थाने में जिस थाने का वो दूसरे पुलिस ऑफिसर थे जिधर इसकी FIR दर्ज थी। वहाँ पे जो ऑफिसर होते हैं उनको मुअत्तल कर दिया जाता है और यहाँ पे और ऑफिसरों की ड्यूटी लगा दी जाती है। अब जो नए ऑफिसर आए थे ये मेरिट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ये जो होते हैं अमित को बार बार टॉर्चर करते हैं और उससे बुलवाते हैं कि जो भी सच सच है मान जाओ, हमें बताओ कि प्रिया और उसकी बेटी किधर है। लिहाजा ये टूट जाता है और 22 जुलाई 2020 को प्रिया और उसकी बेटी कशिश का पता बता देता है। पुलिस वाले इसको साथ लेते हैं और ये उस एड्रेस के ऊपर जाता है। ये कोई और एड्रेस नहीं होता बल्कि मेरठ के गुलबराड़ इलाके का एड्रेस होता है। जी हाँ, जिसमें अमित का घर खुद का था, जिधर ये मियाँ बीवी और इनकी बेटी रह रही थी उसी घर का एड्रेस था। ये पुलिस वालों को साथ लेके जाता है और ये बाहर का मेन दरवाजा खोलते हैं। इसके घर का काम हो रहा था, आधा तमीर हो चुका था और आधा बाकी था जो कि लॉकडाउन की वजह से रुक गया था। अब पुलिस वाले मेन दरवाजा खोल के अंदर जाते हैं, अंदर लिविंग हॉल का रूम खोलते हैं, उसके बाद फिर अंदर बेडरूम की तरफ जाते हैं। बेडरूम का दरवाजा खोलते हैं, वहाँ पे सोफे वगैरह लगे होते हैं, बेड लगा होता है, ऊपर शीट वगैरह डाली गई होती है। शीट के ऊपर जो होता है वो क्लीन वगैरह डाला गया होता है और कमरे को काफी नीट क्लीन रखा गया होता है। अब पुलिस वाले क्लीन हटाते हैं, क्लीन हटा के सोफे वगैरह हटाते हैं और नीचे से जो शीट होती है उसको हटाते हैं और फर्श को तोड़ना शुरू कर देते हैं। जब फर्श तोड़ रहे होते हैं तो साथ मोहल्लेदार जो होते हैं वो भी इकट्ठे हो जाते हैं कि इस घर में क्या हो रहा है। पुलिस वाले अपने साथ मजदूर भी लाए थे और औजार वगैरह भी लाए थे। काफी ज्यादा फर्श तोड़ते तोड़ते जब 6-7 फुट नीचे जाते हैं तो वहाँ पे उनको हड्डियों के कंगाल मिलना शुरू हो जाते हैं। ये दो अलग अलग इंसानों के हड्डियों के कंगाल थे। पुलिस वाले इनको बाहर निकालते हैं और फॉरेंसिक की रिपोर्ट के लिए भेज दिए जाते हैं हॉस्पिटल में। वहाँ पे ऑटोप्सी रिपोर्ट आती है, फॉरेंसिक की टीम आती है, यहाँ से भी एविडेंस क्लिक करती है, छोटे छोटे सबूत इकट्ठे करती है। अब उन जो डेड बॉडी होती है उनका DNA किया जाता है। एक तरफ प्रिया की माँ जो होती है उसको साथ भेजा जाता है, प्रिया की माँ का DNA लिया जाता है और प्रिया के साथ मैच किया जाता है, ये मैच हो जाता है। दूसरी तरफ प्रिया का जो DNA होता है वो उसकी बेटी कशिश के साथ मैच किया जाता है तो ये भी मैच हो जाता है। ये कन्फर्म हो जाता है कि ये जो डेड बॉडी मिली है ये प्रिया की और उसकी बेटी कशिश की है। लिहाजा पुलिस वाले जो होते हैं उनको ये तो कन्फर्म हो जाता है कि प्रिया और कशिश का कत्ल हो चुका है और इस अमित ने ही कत्ल किया है। अब पुलिस वाले इससे पूछते हैं कि हाँ भाई तूने अपनी बेटी और बीवी का कत्ल क्यों किया। अब ये जो चंचन होती है ये और अमित मिल के बयान देते हैं और इनके दोनों बयान से पता चलता है कि प्रिया का और उसकी बेटी कशिश का कत्ल क्यों हुआ। तो चले ये जो इनके बयान है इनको जाके जानने की कोशिश करते हैं तो हमें भी पता चल जाएगा। होता कुछ यूं है कि ये जो अमित होता है इसने 2013-14 में आके प्रिया को पसंद किया। फेसबुक के ऊपर इन दोनों की दोस्ती हुई, दोस्ती होने के बाद ये शादी करते हैं। शादी करने के बाद मेरठ में आ जाते हैं। यहाँ पे प्रिया अपना घर लेती है। अपना घर लेने के बाद 3-4 साल बाद ये जो अमित होता है ये भी मेरठ में गुलबराड़ इलाके में अपना घर लेता है। अब इन दोनों की लड़ाइयाँ झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। उसका रीजन ये होता है कि ये जो प्रिया थी ये ज्योतिष और बाबा वगैरह को काफी ज्यादा मानती थी, हिंदू रस्मों रिवाज के ऊपर काफी ज्यादा इत्माद करती थी, बिलीव करती थी। दूसरी तरफ ये जो अमित शाह ये इसको इस चीजों से रोकता रहता है कि तुम बाबा वगैरह को ना माना करो, उसकी इबादत ना किया करो और तुम पर्दा वगैरह भी किया करो, सर को ढांप के रखा करो, सर के ऊपर भी पर्दा किया करो। और ये तुम अपनी बेटी को किस तरह के कपड़े पहनाती हो। ये अपनी बेटी कशिश को खुद ही स्कूल छोड़ने जाता है, खुद ही लेके आता है और इसको अच्छे कपड़े वगैरह भी पहनवाता है। इस वजह से तो प्रिया खुश थी, लेकिन दूसरी तरफ ये इन दोनों को टॉर्चर भी कर रहा था। अब प्रिया जो होती है वो इससे तंग आना शुरू हो जाती है। ये बार बार उसके ऊपर सख्ती करता रहता है, वो बंदियां लगाता रहता है कि बाहर ना जल्दी आया जाया करो, बिला वजह बाहर ना निकलो और पर्दा वगैरह भी किया करो। जिस वजह से इस प्रिया को अमित के ऊपर शक होना शुरू हो जाता है और हर जुमे के जुमे ये घर से तैयार श्यार होके बाहर भी कहीं पे जाता है। ये प्रिया जो होती है नोटिस करती है ये किधर बाहर जाता है। एक दिन पता करते करते इसे पता चल जाता है कि ये बाहर जाता है और मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ के आता है। जी हाँ, यहाँ पे अमित का राज खुलता है कि ये तो हिंदू नहीं बल्कि ये तो एक मुसलमान है और इसका नाम शमशाद है। तो अब प्रिया जो होती है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और अपनी दोस्त चलचल को भी इस चीज के बारे में बताती है। तो अब प्रिया जो होती है वो इसको बोलती है कि तुमने झूठ क्यों बोला मुझसे। वो कहता है कि मैं तुमसे बड़ी प्यार करता था, तो मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता था, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला कि तुम एक हिंदू हो तो इस वजह से तुम मुझसे शादी कर लोगी। अब प्रिया जो होती है इसके सामने ये सारी चीज खुल के आ चुकी थी। ये उसको कहती है कि तुम यार मुझे सच बताते तभी मैं तुमसे शादी कर लेती। लेकिन अब ये अपने दिल को तसल्ली देती है कि चलो कोई नहीं, ये मुसलमान है तो कोई बात नहीं, ये मेरी बेटी को अपना तो रहा है, उसका खर्चा तो उठाता है, उसको बेटी तो मानता है, उसको अपना नाम तो दिया है। वक्त यूं ही गुजर रहा था लेकिन इनकी लड़ाई और झगड़े बढ़ रहे थे। इनकी लड़ाई झगड़े इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि ये जो प्रिया होती है एक दिन थाने में चली जाती है और इसके खिलाफ जाके FIR दर्ज करवा देती है। ये फिर वहीं जाके पुलिस वालों की मिन्नतें करना शुरू कर देता है और प्रिया की मिन्नतें शुरू कर देता है। यूं 2021 में ये अपनी FIR वापस ले लेती
है और रहमदिली की बिना के ऊपर इसको पुलिस वाले भी छोड़ देते हैं। यूं ये वक्त गुजर रहा होता है। अब प्रिया जो होती है वो भी अक्सर इससे लड़ाई झगड़ा कर लेती है, उसको भी इसकी चीजों के ऊपर बड़ा गुस्सा आता रहता है और ये भी दिन रात उसे टॉर्चर करता रहता है। उस रात जिस रात इसने कत्ल किया होता कुछ यूं है कि प्रिया को काफी दिन पहले से इसके पता चल चुका होता है कि इसकी एक बीवी है जिसका नाम अफसाना है और इसके 3 बच्चे भी हैं, लिहाजा वो काफी ज्यादा टॉर्चर होती है। और दूसरी तरफ इसकी बीवी जो अफसाना होती है वो भी कह रही होती है कि तुम इस प्रिया को छोड़ो, और काफी दिन पहले से वो इसके घर में भी आ रही होती बार बार। उसका एक भाई दिलावर होता है वो भी इसके घर में आ रहा होता है बार बार। उस रात भी ये होता है कि 28 मार्च की रात ये दोनों बैठे होते हैं और इन दोनों की लड़ाई हो जाती इस चीज के ऊपर कि तुमने भाई मुझे झूठ बोला तुम मुसलमान थे, और दूसरा तुमने ये झूठ बोला कि तुम्हारे 3 बच्चे और बीवी थी, लिहाजा तुमने मुझे बताया नहीं। अब तुम मेरे ही घर में उसके भाई को भी मंगवा रहे हो और उसको भी मंगवा रहे हो, यहाँ पे रख भी रहे हो उनको। और ये भी होता है कि ये अक्सर अपने घर में शराब पीने के लिए अपने दोस्तों को भी मंगवाता रहता है। इस चीज के ऊपर भी इनका झगड़ा हो रहा होता है। यूं लड़ाई में ये प्रिया जो होती है छुरी मार देती है अमित को, जो उसके हाथ के ऊपर लगती है। अब उसको पछतावा होता है कि ये मैंने क्या कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वो कोई अपने पछतावे का रिएक्शन देती, अमित को गुस्सा आ चुका था और वो इसको पकड़ लेता और इसका गला दबाना शुरू कर देता है। ये जान छुड़वाने की कोशिश करती है लेकिन वो इसका गला दबाता है और इसको कत्ल कर देता है। अब इसको वो कत्ल कर देता है। इसकी 10-11 साल की बेटी बेड के ऊपर सोई होती है, वो उसका भी जाके गला दबा देता है और उसको भी कत्ल कर देता है। जिसको अपनी बेटी बोल रहा था, जिसको स्कूल लेके जाता है, स्कूल से वापस लेके आता है, उसका खुद ही गला दबा के कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद ये अजय देवगन की वो मूवी देखता है जिसमें वो थाने में बंदे को कत्ल करने के बाद दफना देता है। इसके घर की भी तमीर हो रही थी, लिहाजा ये भी अपने घर का बेड जो होता है वहां पे साइड पे हटाता है और अभी फर्श नहीं इसके घर का बना होता है। ये वहां पे एक खड्डा खोदना शुरू कर देता है। बार बार ये रुक रुक के खड्डा खोदता है। जब काफी बड़ा हो जाता है तो उसमें माँ बेटी की लाश को फेंकता है। 20 पैकेट नमक के लाता है, वो भी साथ फेंकता ताकि इनकी डेड बॉडी जल्दी गल जाए, और ऊपर से मिट्टी डाल के बंद कर देता है। ऊपर से फर्श वगैरह बनवा लेता है। बनवाने के बाद वहां पे एक परत लाता है प्लास्टिक की, वो चढ़ाता है और ऊपर से क्लीन वगैरह लगा के सोफे वगैरह लगा देता है और रख देता है। यूं नाजरीन ग्रामी पुलिस वाले जो होते हैं इसको गिरफ्तार कर लेते हैं। ये तो पहले इनकी गिरफ्तारी में होता है। अब पुलिस वाले जो होते हैं उस अफसाना को जाके और उसके भाई दिलावर को जाके बिहार से गिरफ्तार कर लेते हैं, और यूं इसके एक दोस्त होता है वो भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये अफसाना, उसका भाई दिलावर, अमित और इसका एक ये दोस्त, ये चारों जेल के अंदर हैं और अभी अपनी सजा काट रहे हैं। इनके केस का कोई फैसला नहीं आया। जैसे कोई फैसला आएगा मैं आप लोगों को लाजमी बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में सब्सक्राइब करें। मुझे इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।